नारियल जो दूसरे फलों से बिल्कुल अलग होता है। इसके कच्चे फल हों या सूखे फल, दोनों का उपयोग धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक होता है। वर्ष भर नारियल पानी की अधिक डिमांड रहती है। इसके अलावा इसे खाने में, तेल के लिए रेशे का उपयोग, औद्योगिक कार्यों में और पत्ते जलावन, झाड़ू, छप्पर, खाद जैसी चीजें बनाने के उपयोग में आते हैं। जबकि लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के उपयोग में आता है। इसके इतने उपयोग को देखकर इसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। नारियल की इतनी उपयोगिता है कि यहाँ के किसान खूब मुनाफा कमा सकते हैं। नारियल एक ऐसे जगह से आया है जहाँ पर पानी की कमी नहीं है। भले ही क्षारीय एक बहुत बड़ी अवधारणा है, गलत अवधारणा है हमारे किसानों के बीच में, खास करके बिहार के किसान के बीच में। वो मुख्यतः नारियल की खेती किस प्रकार से करते हैं, एक नारियल ला करके लगा देते हैं और नारियल लग गया, और उनको आने वाले दिन में समस्या होने लगती है कि नारियल में फल नहीं आ रहा है, नारियल में फल नहीं आ रहा है या नारियल गिर रहा है। इसका दो ही कारण है, या तो सही से परागण नहीं होता है या फिर उसको सही से पोषक तत्व नहीं है, इसीलिए नारियल गिर जाता है, अवॉर्ड कर जाता है। तो किसान भाइयों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा कभी भी लगाएं वो नारियल तो एक साथ है 10-20 नारियल का गाछ लगाएं, और ना 10-20 नारियल लगाते हैं और उसका सही प्रबंधन करें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी फसल है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र नारियल की खेती के लिए अनुकूल है और पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि किसानों ने अच्छी उपज ली है, जिसे देखते हुए इस क्षेत्र में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप इसके पेड़ लगाना चाहते हैं तो यह सही समय है। किस्मों के आधार पर बौने पेड़ वाले किस्मों के लिए 20 फीट, हाइब्रिड और टॉल किस्मों के लिए 25 फीट कतार से कतार और पेड़ से पेड़ की दूरी रखें। गड्ढों की खुदाई वैसे तो गर्मी में करना अच्छा रहता है, लेकिन अभी भी कर सकते हैं, और खुदाई करने से 8 से 10 दिन बाद ही रोपाई करें। जैसा कि आप जानते हैं कि यह समुद्र के किनारों पर अधिक होता है, जहां मिट्टी में रेत और नमक अधिक होता है। इस क्षेत्र में इस कमी को पूरा करने के लिए गड्ढों में नमक और बालू का प्रयोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर जरूर करें, और जब रोपाई करें तो एक ही किस्म नहीं लगाएं, कई किस्मों को मिलाकर एक साथ लगाएं, जिसके परागण में कोई समस्या नहीं हो और भरपूर लाभ मिले। सबसे बड़ी बात जानने के लिए बात यह है हमारे किसानों के लिए कि नारियल को पानी की बहुत आवश्यकता है, लेकिन हमारे किसान नारियल को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। किसान नारियल एक पौधे को अगर हम 4-4 दिन पर पानी देते हैं तो एक पौधे को एक साल में 45 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और हमेशा इस बात का गौर करें कि अगर हम नारियल को लगा रहे हैं तो नारियल में इंटरक्रॉपिंग के लिए जो अंतर्वर्ती फसल का जो चयन होगा वो किसान उसी तरह का फसल चयनित करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नारियल का पेड़ सीधा लंबाई में होता है और ऊपर फल लगता है, और फल आने में किस्मों के अनुसार 3 से लेकर 7 साल का समय लगता है। ऐसे में नारियल पेड़ों के बीच की खाली जगह में अन्य फसलें लेकर अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नारियल के साथ एक मल्टी स्टोरेड खेती की जा सकती है। मल्टी स्टोरेड कहने का मतलब कि आप नारियल आपने जब अलग अलग तरीक़ों से लगाया है, आयताकार विधि से लगाया है, हेज मेथड से लगाया है, तो आप उस पर गोल मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। जैसे गोल मिर्च का जो लत्तर होता है, वाइन्स होता है, उसको आप नारियल पर ऊपर चढ़ा सकते हैं, वो एक लेयर हो गया। ये आपका सेकंड स्टोरी हो गया। आप उसके नीचे आप आइए तो अमरूद की सघन बागवानी भी बीच में कर सकते हैं, लेकिन अमरूद से अच्छा है कि हमारे किसान उसके बीच में केला की खेती कर सकते हैं। और अगर किसान केला की खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 1000 पौधा उन्हें एक नारियल के 1 हेक्टेयर के बगीचे में लगाया जा सकता है। नारियल के साथ हमारे किसान पपीता नहीं लगा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि नारियल में पानी ना देंगे तो पपीता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता की बात करेंगे तो नारियल और केला का बहुत ही उत्तम व्यवस्था है कि दोनों की खेती साथ में की जा सकती है मल्टी स्टोरेज में। और इसके अलावा जब वो केला से नीचे उतरते हैं तो ज़मीन पर वो अलग अलग तरह की खेती कर सकते हैं। जैसे ज़मीन पर वो सब्जियों की खेती कर सकते हैं, मूंग की खेती कर सकते हैं, वो लोबिया की खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की खेती आराम से किसान हमारे कर सकते हैं।
सकते हैं, हल्दी की खेती कर सकते हैं जो कि टर्माइट से भी बचाता है। एक बार पुनः किसानों को इसको मुड़ करके देखना चाहिए कि नारियल की खेती करें। खास करके हमारे जो कोरोना काल में हमारे किसानों के लिए एक संदेश है नारियल के लिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स, अलग अलग तरह के पेय पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, वो नारियल का उपयोग करना चाह रहे हैं। वैसे में हमारे किसान नारियल की अच्छी खेती करके स्वयं के बाज़ार को पकड़ सकते हैं और नारियल का एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है। इसकी व्यावसायिक खेती करके किसान एक बिहार के लिए नई संयोग संदर्भों की स्थापना कर सकते हैं।